प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। दिन था 31 जुलाई। दिल्ली की सड़कों पर शिक्षकों की इतनी बुरी हालत देख दिल सहम सा गया। ये मंजर दिल्ली का था, जहां लाखों बच्चों की जिंदगी संवारने वाले शिक्षकों को लाठी डंडों से पीटा गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उन्हें बदनाम किया गया। मात्र ये शिक्षक निकले थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो समय रहते अगर नहीं सुधर पाया तो शायद उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता था। और वही हुआ, फिर भी गया। देश के बड़े बड़े शिक्षक जैसे कि नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही परेशान कर देने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि ये मात्र अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने आए थे। जो उनके अधिकार छिन गए हैं, उन अधिकारों का जवाब मांगने आए थे। और ये सब मंजर देख के तब लगा कि ये सिर्फ उस व्यक्ति की चोट नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है। क्या यही वो भारत है जहां गुरु को सजा दी जाती हो, उसके साथ बदसलूकी की जाती हो? आखिर ये कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां अगर शिक्षक और बच्चे दोनों सड़क पर अपने हक के लिए उतर आए तो उन्हें लहूलुहान होना पड़ता है? आखिर क्यों? अरे जरा उन बच्चों की तो सोची होती जो दिन रात एक करके एसएससी जैसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहे। उनके माँ बाप भी अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरे बच्चे की मेहनत रंग लेकर आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उल्टा जब बच्चे जलील हुए, उनके समर्थन में वो शिक्षक उतरे, उनको तक पीटा गया। न सिर्फ ये मेहनत उनके बच्चों की थी, बल्कि उनके साथ साथ उन शिक्षकों की मेहनत पर भी पानी फिर गया जिन्होंने रात दिन बच्चों को पढ़ाने में उनका साथ दिया। क्या हो गया है हमारे देश को? क्या हो गया है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को? ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना कर पाना किसी जिगरे वाले इंसान के ही हाथ में है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको समझाते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं और अपने अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना के लिए रात को मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों का केंद्र ज्यादा बनती जा रही है। आपको बताते चले कि देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये प्रदर्शन एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ है। छात्रों को इस प्रदर्शन में उनके शिक्षकों का भी भरपूर साथ मिला। जानी मानी शिक्षिका नीतू मैम भी अन्य शिक्षकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुई। दिल्ली में ये प्रदर्शन गुरुवार को हुआ। इस दौरान छात्रों ने दिल्ली चलो का नारा भी लगा दिया। आपको बता दें कि छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन एसएससी द्वारा अंतिम समय में परीक्षा रद्द होने, केंद्रों पर खराब प्रबंधन और 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाली एसएससी चयन पद चरण 13 परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर है। छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जंतर मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स में उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया। छात्रों ने इस लाठीचार्ज के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए। कई उम्मीदवारों ने लंबी दूरी तय की और यात्रा व आवास पर पैसे खर्च किए, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षाएं बिना किसी सूचना के रद्द कर दी गई। सोचिए कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कई तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की। इसमें सिस्टम क्रैश, खराब उपकरण और गलत केंद्र आवंटित होना शामिल है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों ने एसएससी द्वारा परीक्षाओं के संचालन की जांच की मांग की है। वे सरकार से हस्तक्षेप करने, निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने और भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में उनके भले के लिए हस्तक्षेप जरूर करेगी। शिक्षकों का यह आरोप था
कि जिस एडिक्विटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोपों से घिरा हुआ है। ये सब जानते हुए भी बार बार उस कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही नहीं है, या फिर ये एक सुनियोजित खेल है जहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। ऐसे में एडिक्विटी नामक कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग अब तेजी से उठ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत के युवाओं ने जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तब तब सिंहासन हिल गया? इसलिए बेहतर है कि छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए और उनकी बात को अनसुना ना किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नई कहानी लेके।